कुछ लोगों ने अपना रिजल्ट ऑलरेडी फाइनल की के बेसिस पर कैलकुलेट कर लिया एंड दे आर गेटिंग 300 ऑन 300। अब ये आए कैसे 5% से 100% आए, 300 ऑन 300 की जर्नी कैसे होती है? सिर्फ एक अच्छे होनहार बच्चे के बाजू में बैठ करके। सो अपेरेंटली इनके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में एक बच्चा था जिसके अभी आई थिंक सो 280 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की जो निकल करके आई है। और जब वो बैठे थे तो उन्हें लगा कि यार उनके बाजू वाला जो बच्चा है बार बार उनके मतलब देखना चाह रहा है उनकी स्क्रीन को। तो एक दो बार उन्होंने जो है लुक भी दिया और उसके बाद में काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया कि क्या ही देख लेगा, एक आध दो देख लेगा, चलो देखने दो इसको। उन्होंने अपने एग्जाम के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करने की सोची। बट देन आफ्टरवर्ड्स जब उनका एग्जामिनेशन खत्म हो गया और वहां पर कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर में टेक्निकल ग्लिचेस आए थे तो वहां पर 50 मिनट तक बच्चों को बिठा करके रखा गया। अब पेपर सबमिट हो चुका है, 50 मिनट बैठना है तो ऑब्वियसली आप आजू बाजू वाले बंदे से बात तो करोगे। सो यहाँ पर एक बंदा उनके पास में आया कि भाई एग्जाम कैसा हुआ, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मेरा एग्जाम ठीक हुआ है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे अराउंड 270 to 80 मार्क्स बनेंगे। तो इतने में बाजू वाले बच्चे ने काइंड ऑफ कन्फेस किया कि भाई मैंने आपके सारे के सारे 75 क्वेश्चंस टीप डाले हैं। और जब वो उन्होंने देखा और उनके वर्ड्स थे कि आई वॉज डम स्ट्रक, मतलब ही वॉज सरप्राइज कि यार टेकन अबैक कि कोई मेरे 75 के 75 क्वेश्चन कैसे टीप सकता है, कैसे कॉपी कर सकता है। एंड दिस हैपेंड। उन्होंने उसके बाद में थोड़ा सा इग्नोर किया क्योंकि ऑब्वियसली दिस पर्सन इज अ हार्डकोर जेईई एडवांस कैंडिडेट, ही इज बाउंड टू गेट रैंक्स अंडर 100 होपफुली। तो ऐसे के अंदर में उन्होंने इग्नोर किया। बट जब अब ये वीडियो डले तो पता पड़ा कि भाई बाजू बैठने वाले बच्चे के आ गए 300 में से 300 नंबर और ये बच्चा जो एक्चुअली मेहनत करा था वहां पर एग्जाम में उनके एक्सपेक्टेड है 280 मार्क्स। नाउ दिस पर्सन स्टडीज इन एन इंस्टीट्यूट, वहां पर भी उनके दोस्तों का भी ये टेस्टिमोनियल था कि इस बच्चे के तो कैसे आ सकते हैं, ये तो कुछ पढ़ता नहीं था, इसके तो 5% आए थे, परसेंटाइल आए थे जनवरी अटेम्प्ट में। देन हाउ इज दिस मिरेकल हैपनिंग? बिकॉज जेईई में वी ऑल नो देयर आर नो सच मिरेकल्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। 15 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर का भी जंप होता है लेकिन 5% से 300 का जंप नहीं होता है, ठीक है। लेट्स वेक अप एंड फेस द रियलिटी, नहीं होता है, ठीक है। आप कितनी भी मेहनत कर लो नहीं हो पाएगा इतना तो। सो इस तरीके के इंस्टेंसेस अगर निकल करके आ रहे हैं तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग ब्लैक मार्क फॉर एनटीए कि इतना शूशागिरी करने के बाद में एआई, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक्स ये सब करने के बाद में भी अगर आज ये हरकत हो रही है ना तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। एंड मुझे तो यार ये भी लगता है इट इज आई मीन लिटरली खून खोलना चाहिए। एंड आई थिंक ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, इसके इंस्टीट्यूट के ओनर्स या पता नहीं कितने सारे इनके बीच के मीडिएटर्स हैं, उन्होंने कई बार हमसे मीटिंग करने की भी कोशिश करी थी कि यार एक बार आप मिलो तो सही, आओ तो सही। मुझे सीरियसली लगता है उनको अपॉलोजाइज करना चाहिए इसके बारे में। दे शुड अपॉलोजाइज। मोर देन दैट एनटीए शुड इन्वेस्टिगेट दिस क्योंकि अगर इतने सारे बच्चे आज अफेक्ट हो रहे हैं एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड परसेंटाइल, एवरीवन इज गेटिंग अफेक्टेड मेंटली एंड इमोशनली। अगर आप यहाँ पर किसी चीज के लिए दिन रात मेहनत करो और आपके सामने कोई बंदा वॉक करते हुए आता है और रिजल्ट लेकर के चला जाता है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक होता है। ये आप सब लोग जानते हैं क्योंकि आप इस सिचुएशन में एंड आई फील फॉर यू, द जेईई टीम फील्स फॉर यू, दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो मेरे ख्याल से ये बात एनटीए तक पहुंचनी चाहिए और वहां पर एनटीए को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर इतने सीसीटीवी फुटेजेस उनके पास हैं, अगर पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है कि यार आजू बाजू वाले बच्चे कितने टाइम इंटरवल के ऊपर में सेम क्वेश्चन का आंसर मार्क कर रहे हैं, उनके मार्क्स इतने कंपेरेबल आ रहे हैं। आपको पता है कोटा के अंदर में जब मैंने जेईई दिया था उससे 1 या 2 अटेम्प्ट्स पहले कोटा में एक रूम से जिसमें 40 की सीटिंग कैपेसिटी थी उसमें से 3 बच्चे जेईई में सिलेक्ट हो गए थे, जेईई एडवांस्ड में, एंड इट बिकेम अ न्यूज कि यार कोटा में चीटिंग हुई है। उसके बाद में कोटा वाले बच्चों को कोटा का सेंटर नसीब नहीं हुआ, उनको जयपुर शिफ्ट किया, जयपुर वालों को अजमेर, अजमेर वालों को उदयपुर, मेरे को उदयपुर जाकर के एग्जाम देना पड़ा था। सो आप समझ रहे हैं कि इतना बड़ा फियास्को ये हो गया था उस समय, और उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सीसीटीवी फुटेजेस हार्डली हुआ करती थी और कोई एआई शेआई बायोमेट्रिक कुछ भी नहीं था। सो अगर उस समय ये चीज इतनी बड़ी बिग डील थी तो भाई साहब आज तो बिग डील है, आज तो बिग डील है। और मुझे लगता है कि एनटीए शुड बी टेकिंग स्ट्रिक्ट स्टेप्स। माना फाइनल आंसर की में घपले करते हो आप, हर चीज में घपला करते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अगर इसमें सच्चाई है तो। देखो जनरली हम ऐसी चीजें अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं जो मतलब लाइक जो इंट्रिकेट चीजें होती है, जो पर्सनल चीजें होती हैं, मतलब हम यूट्यूब पे जनरली ट्राई करते हैं कि हम यूट्यूब पे ये सब चीजें शेयर ना करें बिकॉज यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ना यार। तो बट स्टिल बिकॉज यार बच्चा माइनर है ना, एंड वी डोंट वांट कि यार उसका फ्यूचर खराब हो, बट एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसने गलती की है। वो तो छोटा है यार, मुझे लगता है एटलीस्ट आई मीन उसके पेरेंट्स को डेफिनेटली पता होगा, उसके इंस्टीट्यूट को कैसे नहीं पता, इतना बड़ा जंप कैसे नहीं पता। उसके बाद अगले साल तो शायद ये भी रिपोर्ट आएगी, देखो ये बच्चे ने पहले से दूसरे में ये जंप किया, और ऐसी स्टोरियां दिखाई जाती और है। मतलब ये करके मिलेगा कि आप जेईई एडवांस में इतना अच्छा पड़ोसी मिले इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। सो इससे क्या होगा, आपको एक एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल जहां पर भी आपको सीट चाहिए, आपके लिए सीट हाजिर है। अभी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट 230, सोचो यार, मतलब 100%। ये तो अब वेरीफाई भी हो गया है कि ऐसा कुछ हुआ है। नहीं वैसे आई एम श्योर उस वीडियो पे भी, मतलब जो उस कंपनी ने वो वीडियो डाला था ना 300 ऑन 300 का, उसमें ये कमेंट्स पढ़े हमने जाके, मतलब आई मीन भरोसा उठ जाता है यार इंसानियत से। मतलब जब हम सोचते हैं, और मतलब मैं आई वाज जब पूर्णिमा मैम ने मुझे बताया, आई मीन मैं अभी 2 बजे नहाने गया था, उस टाइम शी टोल्ड मी अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा हुआ है नमो सर, एंड आई वाज लुकिंग एंड आई वाज लाइक नहीं आप पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी हुआ होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एंड देन आई वेंट टू द डेप्थ ऑफ इट एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट इज़ अ वेरी रेयर अकरेंस, बट इतनी गंदी घिनौनी चीज़ कैसे हो गई। एंड आई मीन मतलब एक टॉपर के बाजू में एक बंदा जो एक तरीके से उसको कॉपी कर लेता है, उससे ज़्यादा नंबर भी ले आता है, मतलब जस्ट इमेजिन। और उसके बाद वीडियो बनाने की ऑडेसिटी आपकी,
मतलब वीडियो बनाने की ऑडेसिटी कि भाई आपने ऐसा ऐसा किया है। Right. मतलब उस वीडियो में समझ में आ जाता है, वैसे उस वीडियो को अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब शायद कुछ गड़बड़ आई है। थिंक सो कि यहाँ पर एक फेयर चीज़ यही होगी, अगर ये बात इतनी अब उठ रही है इन वेरियस स्टूडेंट कम्युनिटीज़, और वो जो बच्चा है जिससे चीटिंग करी गई थी उसने आकर के अपनी टेस्टिमोनियल दी है, अगेन उनका भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अराउंड 300 मतलब मार्क्स ओनली। सो यहाँ पर अब ये चीज़ है कि यार एनटी को एक बार इसको इन्वेस्टिगेट करके, और एक अगर हो सके और तो ये वो एआई release कैमरास थे करना कहाँ? चाहिए, मुझे तो ये है ना? बताओ कि ये साउथ हाँ। ऑफ इंडिया में एआई क्योंकि कैमरास थे कहाँ? पहले भी वेयर वर द एआई हैदराबाद कैमरास? में इस तरीके के चीटिंग इंस्टेंसेस पकड़े जा चुके हैं। हैदराबाद के में लास्ट टाइम जब ज्यादा चीटिंग की हवा नहीं थी, तब भी 3-4 बच्चे जो थे, जो कि फैमिली फ्रेंड्स थे, वो आपस में चीटिंग कर रहे थे। इस बार भी हैदराबाद का हमने देखा कि यार डिस्क्वालिफिकेशन जो है हुए हैं, एनटी ने जो अनफेयर मींस का नोटिस जारी किया था देखो बच्चे ऑन लिख भी द वेरी सेकंड डे, फर्स्ट डे के एग्जामिनेशन के बाद में, तो उसमें भी साउथ इंडिया निकल करके आया था, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में तो इमेज साउथ इंडिया की ऐसी कि यार बेस्ट बच्चे होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब हम बचपन में ये सुना करते थे। सो बट इफ दिस इज हैपनिंग यार, दिस इज अ ब्लैक मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आईआईटी जेईई एग्जामिनेशंस। तो मुझे लगता है कि यार एनटी को इसको इन्वेस्टिगेट जरूर से करना चाहिए, और हो सके तो इसके ऊपर में एक क्लैरिफिकेशन या व्हाटएवर दे शुड बी इशूइंग, ताकि एक सभी बच्चों को एक क्लोजर भी मिलेगा इस पर्टिकुलर चीज पर। लेकिन यार ये सही नहीं है यार, सही नहीं है जो भी है, मतलब ठीक है ना। हमें नहीं पता एनटी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो वही जानते हैं क्या करना होता अब है ये उनको। वीडियो वैसे बाय द वे ये वीडियो डिलीट भी कर देंगे, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज इस वीडियो को भी डाउन करने के लिए अभी पूरी लॉबी लग जाएगी, क्योंकि अभी तो अच्छा है 2:30 बजे हैं अभी तो 2:30 बजे है ना। इसको एटलीस्ट लेट इट रीच टू ऑल द जेईई एस्पिरेंट्स, है ना, जिन्होंने ऑनेस्टली, मुझे तो लगता है अगर आपने ऑनेस्टली, अगर आपने चीटिंग नहीं करी, अगर आपने ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया, तो आपको इसको शेयर करना चाहिए। अगर आपने मेहनत करी है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी, अगर आपको लगता है कि यार मैं 2 साल इसलिए कर रहा था क्या, कि यार इससे तो अच्छा मुझे एक पड़ोसी मिल जाता इतना अच्छा, है ना, तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, दिस इज डिमोरलाइजिंग नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर टीचर्स ऑल्सो, कि क्या हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि कल कोई और आएगा और एकदम से ये सब कुछ करके 300 लेकर के चला